सूर्य और चंद्रमा दोनों आकाश के अमित चिन्ह हैं। दोनों प्रकाश देते हैं, किंतु इन दोनों की सदैव तुलना की जाती कि कौन अधिक शीतल है तो कौन अधिक उग्र, कौन अधिक तेजवान है तो कौन अधिक कांतिवान। अब क्या ये तुलना उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि ये दोनों भले ही प्रकाश पुंज हो, किंतु ये दोनों भिन्न हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का अपना अपना समय है जब ये चमकते हैं, तो इनकी तुलना अनुचित है। और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी तुलना अनुचित ही होगी। स्वयं की तुलना किसी और से कभी मत कीजिएगा। यदि कोई और आपकी तुलना किसी और से करे तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस तुलना से स्वयं को हीन समझ लेना आपके हित में नहीं है। ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। बस प्रयास करते रहिए, स्वयं को निखारते रहिए और सही समय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सही समय आने पर ये आपके गुण, आपकी महत्ता बढ़ाएंगे। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से वार्तालाप होती, कई लोग प्रसन्न प्रतीत होते हैं तो कई लोग चिंतित प्रतीत होते हैं। किंतु यदि आप ये समझने का प्रयास करें कि कौन अधिकतर प्रसन्न रहता है, कौन अधिकतर चिंतित रहता है, तो आप ये पाएंगे कि वृद्ध और युवक अधिकतर समय चिंता में रहते हैं। दूसरी ओर बालक सदा प्रसन्न रहता है, चिंता की एक रेखा तक नहीं। कारण क्या? अब आप कहेंगे सीधी सी बात है, बालक में इतनी समझ ही कहां होती है कि वो जीवन की समस्याओं को समझ पाए, कठिनाइयों को समझ पाए, दायित्व समझ पाए। बात ये है ही नहीं। वृद्ध के विषय में यदि हम बात करें तो वृद्ध अपने बीते हुए समय के विषय में सोच सोच के दुखी हो जाता है। युवक अपने भविष्य के विषय में सोच सोच के चिंता में रहता है आज। किंतु बालक केवल वर्तमान में जीता है और इसीलिए प्रसन्न रहता है। देखिए, बात बड़ी ही सरल है। आप भूतकाल को नहीं बदल सकते। अब यदि आपको अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना है तो आज कर्म करने होंगे, आज परिश्रम करना होगा। तो भूल जाइए ना भूतकाल और भविष्य की चिंता को, वर्तमान का आनंद लीजिए, क्योंकि यही वर्तमान आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकता है। यही वर्तमान आने वाले समय में आपका वो भूतकाल बन सकता है जिस पर आपको गर्व होगा। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिन्होंने संसार ही त्याग दिया, अपना घर दार हर संबंध छोड़ दिया, निकल पड़े केवल ईश्वर की खोज में। ध्यान करके सेवा की, किंतु फिर भी उन्हें कभी ईश्वर नहीं मिले। उल्टा असंतोष और बढ़ गया। क्यों होता है ऐसा? एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, ईश्वर ही आनंद है। ध्यान का अर्थ है मन में इस आनंद को जगाना, और सेवा का अर्थ है इस आनंद को सब में बांटना। तो यदि इस मन में आनंद को जगाओगे और इसे सब में बांटोगे तो ईश्वर रूपी आनंद आपको अवश्य मिलेगा। कभी आपने चक्की देखी? अनाज पीसती, उसे उस योग्य बनाती है कि हम उसे खा पाए, जीवित रह पाए। और यदि आप ध्यान से देखें तो चक्की का नीचे वाला पार्ट वो कभी नहीं घूमता, केवल ऊपर वाला पार्ट घूमता है, और तभी वो अन्न पिस पाती है और तभी रोटी अस्तित्व में आती। किंतु सोचिए,
यदि चक्की के दोनों पार्ट घूमने लगे तो क्या होगा? वो अन्न पिसने के स्थान पर एक दूसरे को पिसकर स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर दे। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य जब मन और मस्तिष्क को मिलाकर किया जाए तभी वो सिद्ध होता है, किंतु जब बात भक्ति की हो तो मस्तिष्क के तर्क का मौन रहना आवश्यक है, और जब पाठ कर्म और न्याय का तब भावों के पाठ का मौन रहना आवश्यक है। तो मन और मस्तिष्क के इस सम्मिलन में सावधानी रखें, मिलकर अवश्य चलें, किंतु एक दूसरे के कार्य में बाधा न बने। इस वृक्ष को देख रहे हैं आप, कितना अडिग है, दिन भर धूप में खड़ा रहता है, नीचे बैठने वाले को छाया देने। अब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इस वृक्ष की टहनियों पर पत्तों के साथ साथ फूल खिलने लगते हैं, जो फूल बाद में फल बन जाते हैं। अब समय के साथ साथ जब ऋतु बदलता है तो ये फल तोड़े जाते हैं, कुछ फल गिर जाते हैं। पतझड़ के आने पर पत्ते तक इस वृक्ष का साथ छोड़ देते हैं, किंतु ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। न फलों के आने का उत्सव मनाता है, न पतझड़ के आने का शोक मनाता है, और इसीलिए हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। इसी प्रकार सुख और दुख हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सुख और दुख हमेशा रहेंगे, इसलिए ना कभी सुख के आने पर अभिमान से भर जाएं, ना कभी दुख के आने पर शोक मनाएं, क्योंकि सुख और दुख समय रूपी जीवन रूपी वृक्ष के फल हैं। ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, किंतु सुख और दुख में जो व्यक्ति अडिग रहेगा वही पूजनीय होगा। राधे राधे।